चंद सियासतदान पीएनए पार्ट 2 लाना चाहते हैं। धांधली का ढोल बजाकर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम लाने की साजिश की जा रही है। आज भी साजिशी सियासतदानों से मुल्क को खतरा है। कायदे अवाम के खिलाफ भी कुछ सियासतदानों ने 9 सितारों का इत्तेहाद बनाया था। बिलावल भुट्टो जरदारी का जुल्फिकार अली भुट्टो की यौम शहादत पर पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब। कहा, साबित हो गया कि शहीद भुट्टो से नाइंसाफी की गई थी। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो शहादत के 45 साल बाद भी अपनी कब्र से हुकूमतें बना और गिरा रहे हैं। सियासतदानों की लड़ाई में अवाम पिसते रहेंगे। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की कम अकली से आज ये हालात हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है, पाकिस्तान के पास हर मुल्क की तरह दौलत है, हम पाकिस्तान को मजीद बेहतर बनाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन हुकूमत को पाश पाश कर देगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत मजीद नहीं चलेगी। खराब मौसम के बावजूद पेशीन में जलसा किया। आने वाला वक्त तहरीक इंसाफ का है, तमाम सियासी जमातों से राब्ते में है। मशरिक़ वस्ता में जंग छिड़ गई। ईरान का इसराइल पर हमला, 300 से जायद ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दिए। हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया गया। ईरानी मीडिया का 50% अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज के ईरान से बराह रास्त हमले की तस्दीक। कहा, फौजी अड्डे को मामूली नुकसान पहुंचा, एक लड़की जख्मी हुई। कई ईरानी ड्रोन्स को शाम और उर्दुन पर ही तबाह किया। इसराइल की ईरान को गजा बना देने की गीदड़ भपकी। कहा, ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई, हमने कामयाब दिफा किया, अब भरपूर जवाब देंगे। जो हमें नुकसान पहुंचाएगा हम उससे नहीं छोड़ेंगे। सहूनी रियासत की धमकी। ईरान के हमले के बाद इसराइल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास कुछ देर में होगा। इसराइल ने सलामती काउंसिल को लिखे गए खत में कहा, ईरान का हमला आलमी अमन के लिए खतरा है। ईरान का कहना है, अपने कौंसल खाने पर इसराइली हमले का जवाब में हमला किया। अक़वाम मुत्तहिदा का फरीक़ैन से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल पर हमले करने पर ईरान में जश्न। तेहरान में ईरानी परचम लेकर शहरी सड़कों पर निकल आए। इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीनी अवाम के हक में नारे। लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत, मस्जिद अक्सा के बाहर और फ़लस्तीन की सड़कों पर भी जश्न, शहरियों की नारेबाजी। ईरानी हमले से खित्ते में कशीदगी में इजाफे का खदशा। बरतानिया, फ्रांस, जापान और कनाडा की हमले की मजम्मत। फरीकैन से कशीदगी ना बढ़ाने पर जोर। ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल पर वाज़ेह कर दिया। अमरीका ने इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत भी कर दी। मौजूदा सूरत हाल की वजह गजा तनाज़ा है। चीन का इसराइल पर ईरानी हमले से पैदा कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। गजा जंगबंदी की करारदाद पर फौरी अमल करवाने पर भी जोर। सऊदी अरब और मिस्र की खित्ते में कशीदगी पर गहरी तशवीश। सऊदी अरब और मिस्र की फरीकैन से तहम्मुल की अपील। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान सूरत हाल का जायजा ले रहा है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का रद्द अमल। कहा, फरीकैन तहम्मुल से काम लें, गजा में सीज़ फायर किया जाए, पाकिस्तान का अमन कायम करने की ज़रूरत पर जोर। इसराइल पर ईरानी हमले के बाद बैनुल अक़वामी परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। इराक़ से आने वाली तमाम एयरलाइंस पर ईरानी फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। उर्दन, लबनान और इराक़ ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए खोल दी। पाकिस्तानी सिविल एविएशन की अफ़गानिस्तान और ईरान से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में आने वाली हर परवाज़ की निगरानी की हिदायत। ईरान में फ़ौजियों की तादाद 5,45,000 और 6.5 लाख रिजर्व फ़ौजी हैं। इसराइल में फ़ौजियों की तादाद 1,87,000 जबकि 5,65,000 रिजर्व फ़ौजी हैं। इसराइल के पास जदीद दिफाई निज़ाम आयरन डूम है। जंग के बाद दोनों ममालिक का फ़ौजी तकाबुल ज़ेर बहस बन गया। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद भी गजा पर सहूनी फ़ौज की जहरियत जारी। वस्ती गजा के नसीरात कैंप पर इसराइली तैयारों की बमबारी से 5 फ़लस्तीनी शहीद।
24 घंटे में शोहदा की तादाद 52 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारे में इसराइली आबादगारों ने फलस्तीनी बस्तियों पर हमला किया। गजा में शहादतों की तादाद 33,686 हो गई, 76,000 से जायद जख्मी। पाकिस्तान मुखालिफ यूट्यूबर आदिल राजा बरतानवी अदालत में मुकदमा हार गया। 10,000 पाउंड जुर्माना आयद। अदालत ने आदिल राजा के तमाम इल्जामात बेबुनियाद और गलत करार दे दिए। कहा, आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर की सोशल मीडिया पर हतक की। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर हमले में मुलव्वस आमिर तांबा जख्मी। पुलिस ने शूटर्स की तलाश शुरू कर दी। आटे की कीमत में कमी पर पंजाब में रोटी सस्ती। कीमत 4 रुपए कम करके 16 रुपए मुकर्रर कर दी गई। 120 ग्राम का नान 20 रुपए में मिलेगा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का नई कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने का हुक्म। शहरियों का कीमतों में कमी का खैर मकदम। ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद परदेशियों की वापसी का सिलसिला शुरू। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का गैर मामूली रश। कई शहरों में मुसाफिरों का टिकट न मिलने का भी शिकवा। लोकल ट्रांसपोर्ट में ओवरलोडिंग भी जारी। इस्लामाबाद में रिमझिम से मौसम खुशगवार। लाहौर और कराची में भी कई मकामात पर बारिश। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई सिंध में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का भी इम्कान। लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। 18 और 19 अप्रैल को शहर कायद में बारिश का इम्कान है। कराची के इलाके नया नाजिमाबाद में घर पर आसमानी बिजली गिर गई। छत और दीवारों पर दरारें पड़ गईं। आसमानी बिजली गिरने से धमाका हुआ और सब घरों से निकल आए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4 क्रिकेटर्स को काउंटी क्रिकेट खेलने की इजाजत दे दी। शान मसूद, हसन अली, मीर हमजा और मोहम्मद अब्बास को एनओसी जारी। जराए पीसीबी के मुताबिक चारों खिलाड़ियों ने बोर्ड से एनओसी के लिए राब्ता किया था।